तो सबसे पहले आते हैं कुछ अच्छे सब्जेक्ट जो हमें पसंद होते हैं, हम बहुत दिलो जान से लगाते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ ठीक ठाक सब्जेक्ट, और उसके बाद आते हैं फिर कुछ गंदे सब्जेक्ट, और उसके बाद आते हैं बेहुदे सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद भाई साहब आती है मैथ्स, बेड़ा गर्क। और क्वेश्चन मास्टर साहब कैसे पूछेंगे? एक एरोप्लेन जा रही थी और सामने से 30 अंश पे मच्छर टकरा गया, मतलब प्लेन पे मच्छर टकराएगा और प्लेन मुड़ जाएगा, तो साइन थीटा का मान बताओ। पता नहीं कैसे बच्चे बता देते हैं, हमें तो आज तक पल्ले नहीं पड़ी मैथ होती क्या है। म्यूजिक। तो भाई साहब हम लोग मान लो एक क्लास में बैठे हैं और कोई मास्टर साहब क्वेश्चन पूछ लिए कि एक नाव पहली बात तो धारा की दिशा में जा रही है, फिर धारा की दिशा से विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जाने के बाद नाव डूब गई, नाव डूब के फिर निकली, आदमी 2 लोटा पानी पी गया, नाव का वजन बताओ। और उसके बाद भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तुरंत बता देंगे सर 32 बताने के बाद वो फिर ऐसा होता है उनका रिएक्शन, वो अपने आप को तोप समझने लगते हैं, तोप। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, वो अपने आप में व्यस्त रहते हैं, नाव डूबे ना उठे, नाव डूब के उठ जाए, नाव वाला मर जाए, उनसे कोई मतलब नहीं। अब भाई मास्टर साहब की थिंकिंग देखो, सोच देखिए भाई साहब। बस मतलब एक सीधा पेड़ खड़ा है, उसका तुरंत एक पहली बार टहनी तोड़ देंगे, एक टहनी टूट के वो भी अलग कहीं गिरेगी नहीं। कभी आज तक आप लोगों ने देखा होगा अलग कहीं गिरे, रोड पे गिर गई। अब पेड़ टूटा, टहनी टूटी, रोड पे गिरी, उसमें मास्टर साहब से क्या मतलब है? लेकिन नहीं, उनको मतलब है पेड़ की टहनी कितने अंश से टूटी, इनको चुल्ल लगी है, इनको बताओ कितने अंश से टूटी, कैसे टूटी, क्यों टूटी, और उसके बाद पूछ लेंगे tan थीटा बराबर है। अब बच्चे कहाँ से निकाल दें? लेकिन भाई साहब मैथ का टीचर सामने खड़ा हो कोचिंग में और कोई लड़की आके तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? भाई साहब लड़की लड़का क्लास में बैठे हो, मास्टर साहब क्वेश्चन बोले और एक लड़के को खड़ा कर दे और उससे मैथ का आंसर पूछ ले, और लड़के का अगर आंसर सही हो जाता है तो उसकी कंडीशन ऐसी होती है। और उसके बाद मतलब लड़की लड़के से क्वेश्चन पूछ ले और लड़का वो क्वेश्चन मैथ का बता दे, तो लड़के का रिएक्शन ऐसा होता है। और उसके बाद भाई साहब अगर कोई लड़की मैथ के सवाल बताते बताते किसी क्वेश्चन में 143 आ गया, तो फिर लड़के का रिएक्शन ऐसा होता है, ये तगड़ा डांस करता है। Oh my God! No. सांस तो लेने दे। और उसके बाद भाई साहब जो एक प्रमाणित बात है वैज्ञानिकों द्वारा कि लड़कियों को मैथ कभी नहीं आती, सबसे बड़ा कारण है कि मैथ में पहली बात दिमाग चाहिए जो लड़कियों के पास होता नहीं है, और दूसरी बात एक्चुअली फोकस होना चाहिए बोर्ड पर, लेकिन लड़कियों का फोकस होता है मास्टर को पटाने। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.